Good morning and a very, very happy morning. We are experiencing Stillness Speech, written by Eckhart Tolle and page number 110. राइटर आपसे कहता है और बताता है कि हमारा जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है ये कितना शॉर्ट लिव्ड है और कितनी फ्लीटिंग है हमारी ज़िंदगी। ऐसे लगता है जैसे बादल के माप। इस देयर इज़ एनीथिंग, ऐसा कुछ है जो कि सब्जेक्ट ना हो बर्थ एंड डेथ का? ऐसा कुछ है जो मृत्यु और जीवन के ये जो क्रम है इसमें ना हो? क्या ऐसा कुछ है जो एटर्नल है, जो अनंत है? ये कंसीडर करें। इफ़ देयर वर ओनली वन कलर, अगर एक ही रंग होता, मे बी नीला, तो पूरी दुनिया नीले रंग में हो जाती। और क्योंकि पूरी दुनिया नीले रंग में हो जाती तो नीले रंग के होने का आभास ही नहीं होता। देयर नीड्स टू बी समथिंग that is not blue so that blue can be recognized. So नीले को नीला देखने के लिए अगर कुछ और होता तो हम देखते कि हाँ ये नीला है, नहीं तो ये स्टैंड आउट ही नहीं करता, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसी प्रकार does it not require something that is not fleeting and impermanent for the fleetingness of all the things to be recognized? या हमें कुछ ऐसा नहीं चाहिए जो फ्लीटिंग नहीं हो, पासिंग नहीं हो, जो अनंत हो, अगाध हो, ताकि हम चीज़ों की इम्परमानेंस को पहचान सकें, रिकग्नाइज कर सकें। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में बोलें, इफ़ एवरीथिंग, अगर हर कुछ इंक्लूडिंग योरसेल्फ, आपको मिलाकर वर इम्परमानेंट, वुड यू इवन नो इट? अगर आपके समेत हर चीज़ इम्परमानेंट होती, कुछ भी परमानेंट नहीं होता, तो आपको क्या ये फ़र्क होता कि इम्परमानेंट और परमानेंट का क्या फ़र्क है? Does the fact, क्या ये सच्चाई that you are aware of, जिसके लिए आप चेतन हैं, can witness the short-lived nature of all form, कि जितनी भी आकार हैं आप उसके विटनेस है, साक्षी हैं कि वो कितने प्राकृतिक रूप से ही कितने शॉर्ट लिव्ड हैं, कितना जीवन उनका छोटा है, आपका अपना भी। Not mean that there is something in you that is not subject to decay। का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि जो डिके नहीं होता। जब आप 20 के थे, व्हेन यू आर 20, जब आप 20 के हैं, यू आर अवेयर ऑफ योर ओन बॉडी, जैसे स्ट्रॉन्ग है, विगरस है। 60 साल के बाद में यू आर अवेयर ऑफ योर ओन बॉडी एज वीकेंड एंड ओल्ड। आपकी सोच भी बदल गई होगी, जो आप 20 में थे अब वैसी नहीं होंगी। अब आपको चेतनता है जिसे पता है कि शरीर का जवान होना, यंग होना या बूढ़ा होना क्या होता है, और आपकी सोच बदल गई है या नहीं बदली है। दैट अवेयरनेस इज़ द एटर्नल इन यू। ये जो चेतनता है जो आपको बता रही है जवान, बूढ़ा, सोच का बदलना, ना बदलना, ये आपके अंदर एटर्नल है, अनंत है। और ये सचेतना कॉन्शियसनेस है, चेतनता है, एंड इट इज़ द फॉर्मलेस वन लाइफ। और ये आकार रहित एक जीवन है। क्या आप इसे खो सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप खुद हैं। आप यही कॉन्शियसनेस हैं, अनंत, असीम, अगाध। ये शरीर, ये आकार, ये जीवन, ये मरण, ये इम्परमानेंसी, दिस इज़ नॉट हु यू आर। दिस इज़ विद योर आकार। दिस इज़ द मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ दैट चेतनता विच यू हैव क्रिएटेड योरसेल्फ। राइटर लिखता है, कुछ लोग बिल्कुल डीपली, गहराई से शांत हो जाते हैं और ल्यूमिनस हो जाते हैं, चमकते हैं मरने से पहले, एज इफ ऐसे लगता है कि उनका जो ये डिज़ोल्विंग फॉर्म है, आकार है, इसमें से कुछ चमक रहा हो। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत बीमार या बूढ़े लोग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं बोलने में, इन द लास्ट फ्यू वीक्स, मंथ्स, इवन द ईयर्स ऑफ देयर लाइफ। जब वो आपको देखते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि जैसी उनकी आंखों में से शाइन हो रही हो, चमक हो। उनके जीवन में कोई भी साइकोलॉजिकल सफरिंग नहीं होती। दे हैव सरेंडर्ड, वो पूर्ण समर्पित होते हैं। एंड सो द पर्सन एंड माइंड मेड ईगोइक मी, वो सरेंडर होते हैं उससे भी कि जहाँ पे ये ईगो जो इंसान की बनी हुई है, मी, ईगो, ये डिसॉल्व हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि कुछ नहीं है वहाँ पे, देयर इज़ नथिंग एल्स देयर। वो मृत्यु से पहले आकार रूप की मृत्यु में होते हैं, जिसे बुद्धा कहते हैं भ्रंग अवस्था। एंड दे हैव फाउंड द डीप इनर पीस दैट इज़ द रियलाइजेशन ऑफ द डेथलेस विद इन देमसेल्फ। और वो एक ऐसे अंदरूनी शांति पे चले जाते हैं जो रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन को कैसे, किस शब्दों में संबोधित करूं? समझ है, या उन्हें पता लगता है कि इस अनुभूति को समझा नहीं जा सकता। वो मृत्यु से पहले ही
डेथलेस हो जाते हैं विद इन देमसेल्फ, शरीर का भान नहीं रहता। आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई फादर लाइक दैट, शाइनिंग, ग्लोइंग। कभी भी बेचारगी नहीं थी उनके पैरालिसिस में, कभी भी बेचारगी नहीं थी उनके जीवन में। एट द एज ऑफ 83, 84, he coached me and he coached me so well. 25 years he lived in Vrindavan and he was conscious about everyone. He talked about flow of life. He talked about Bulle Shah. He talked about Kafi. He wrote. ऐसा लगता था कि उनके जीवन का कष्ट था ही नहीं. So are these lines explaining that? Sometimes it happens that very ill and old people become transparent, so to speak, in the last few weeks, months, or even years of their life. So they look at you, you may see a light shining through their life. There is no psychological suffering left. They have surrendered, and so the person, the mind egoic me, has already dissolved. They have died before they died and found a deep inner peace that is the realization of the deathless within themselves. उनके लिए आकार मायने ही नहीं रखता। आकार में होते हुए भी दे आर आकार रहित। ऐसे जीवन की कल्पना जहाँ पे मन हमेशा स्थिर, शांत, पीसफुल हो। ऐसे जीवन की कल्पना जहाँ जाने का डर ना हो। उन्होंने बोला शाम को 5 बजे। स्टाफ ने पूछा सर चाय लाऊं? उन्होंने बोला नहीं, अब मैं सोऊंगा। एंड ही स्लेप्ट फॉरएवर। He was eternal and he became eternal, leaving his form. What a way to leave the world out of choice. So guys, can we look at the impermanence and permanence of our own lives? और ये जो जीवन में इतनी चिक हम करते हैं, can we just be aware of it? And the only way is the way Vipassana teaches us to look at life like a Sakshi Bhav. राग, द्वेष, किसी से भी अटैचमेंट नहीं होना. And it's a huge practice and it happens. बॉडी लाइट हो जाती है, दिमाग हल्का हो जाता है. माई हस्बैंड इज़ टेलिंग मी, बहुत प्यार करते हैं वो मुझे, बहुत, कि मुझे नहीं पता तुम क्यों खुश रहती हो, पर तुम खुश रहती हो. एंड आई एम हैप्पी टू सी यू हैप्पी. व्हेन ही सेड सो, आई वाज सो हैप्पी दैट ही इज़ हैप्पी. कैन यू इमेजिन हाउ मच क्रिएशन टेक्स प्लेस व्हेन यू आर एबल टू लुक एट योर लाइफ लाइक अ साक्षी. कल बुद्धा और मैं कंटेंट बना रहे थे. वी आर प्लानिंग टू कंट्रीब्यूट टू मैनी पीपल लाइफ. और मैं स्ट्रेस में भी, तो मुस्कुरा के मुझे कह रहे थे वाई कांट यू एन्जॉय दिस जर्नी. सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे गैप है, थोड़ी सी किचकिच है. अगर इसे भी तुम ख़त्म कर लो तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा. तो मैंने देखा साक्षी भाव से कि हाँ, अभी मैं उनके वो शब्दों में मैं ट्रेनिंग के आर में हूँ. सो आप ये सोचो कि अगर ट्रेनिंग के आर में जीवन इतना मधुर बन सकता है, तो ट्रेनिंग के जी पे जीवन कैसा होगा. ये कोई मृत तृष्णा नहीं है. सो गाइज, जस्ट लेट्स हैव अ लुक एट आवर लाइफ ऑल द टाइम लाइक अ साक्षी एंड लेट दैट कॉन्शियसनेस व्हाट हु वी आर लीड अस व्हाटएवर द वे वी लीड. एकार्ट हमेशा बोलते हैं कि जीवन में हम जीवन से ये चाहते हैं, वो चाहते हैं. हम कभी ये क्यों नहीं पूछते कि जीवन तुम मुझसे क्या चाहता है. लेट्स लिव लाइफ बाय चांस. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ. बहुत सी चीज़ें जो मेरे फादर की मुझे समझ में नहीं आती थी, आपके लिए पढ़ रही हूँ तो समझ में आ रही हैं. ग्रैटिट्यूड टू माई डैड, ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू, और ग्रैटिट्यूड टू बुद्धा. हिज सत्संग गिव्स मी, संतों का संग. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.